Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 8.1 class 10 NCERT में और मैं NCERT मैथ का लेटेस्ट एडिशन 2024-2025 के लिए जो है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो चुके थे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने जितनी वीडियो बनाई है NCERT की और RSF की उन सबका लिंक मैं आपको डिस्कशन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट साइन ए एंड टेन ए। चलिए करते हैं, बताते हैं कैसे होगा। तो ये मैंने फिगर बना ली है। साइन ए दे रखा है तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, एक्यूट एंगल के लिए वैल्यू होती है, तो ए यहाँ मत लिख लेना, साइन ए ये होगा। अब क्या होता है इस फिगर से हिसाब से, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैंने देख लिया BC अपॉन AC की वैल्यू देख 3/4। ये अब यहाँ पर क्या होता है, हम जब हम चेक करते हैं आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी तरीके से लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये गलत है। BC की वैल्यू 3 नहीं है, AC की वैल्यू 4 नहीं है, BC अपॉन AC की वैल्यू 3/4 है। मतलब क्या कहने का, ये रेशो है। सपोज करो BC अगर 15 है और AC 20 है तो इसका रेशो निकालोगे तो कितना हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, 5 3 5 3 5/4। तो इसकी राशि वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि वो 30/40 हो, 0 से 0 कैंसिल 3/4। तो ये रेशो है ना कि ये। इसका मतलब क्या हो गया कि BC is to AC is 3:4। तो खाली 3/4 नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। इसके आगे कांस्टेंट लगाएंगे। जैसे रेशो को मालूम है, रेशो ये है तो अब मान लेंगे लेट BC इज इक्वल टू 3 के यूनिट, इसके साथ एक वेरिएबल, और AC इक्वल टू 4 के। वेरिएबल आप कोई सा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ 3 के बजाय 3 के 4 के, ये आपकी मर्जी है। अब साइन ए की वैल्यू दे रखी थी, पूछा इसमें है फाइंड करो कॉस ए टेन ए। कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी कि हमें ए भी चाहिए, तो ए भी निकालें। कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाने साइड्स है उन साइड्स का स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर, यानी कि AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। वही मैं लिखने वाला हूँ। तो AB² प्लस BC² इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AC²। AB की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, BC की वैल्यू 3K, 3K का होल स्क्वायर, AC कितना 4K, तो 4K का होल स्क्वायर। तो AB², 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर 9K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो 9K² को लेफ्ट से राइट में ले जाए तो माइनस का हो जाएगा ना। तो AB² की वैल्यू हो गई 16K² माइनस 9K²। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 आ गया। ठीक है, और इसको स्क्वायर रूट ले लें तो AB इक्वल टू K का स्क्वायर रूट K हो जाएगा और 7 का रूट 7 देगा। तो AB की वैल्यू ये निकल के आई K रूट 7। तो AB इस हिसाब से क्या हो गई, K रूट 7। ठीक है, AB के रखते हैं। अब जो भी पूछा है, सबसे पहले पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा, एंगल ए के लिए बेस क्या होता है, उस एंगल को 90 डिग्री से ज्वाइन कर दे, ए बी हो गया। हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा, सबके लिए AC ही रहेगा। तो कॉस ए हो गया AB अपॉन AC। तो लिख देते हैं कॉस ए इक्वल टू AB अपॉन AC। AB की वैल्यू आपको सामने दिखाई दे रही है, K रूट 7 या रूट 7K, और AC की वैल्यू क्या थी 4K। K से K कैंसिल हो गया, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई रूट 7 अपॉन 4। ये तो कॉस ए फाइंड हो गया। फिर पूछा है टेन ए। टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के अपोजिट साइड्स। ए के अपोजिट साइड्स कौन सी है, BC। तो BC तो परपेंडिकुलर और बेस पैदल, ए को B से जोड़कर तो AB, तो BC अपॉन AB हो जाएगा टेन ए। तो टेन ए इक्वल टू BC अपॉन AB। BC की वैल्यू 3K है और AB की हमने अभी निकाली थी, इसमें भी K रूट 7, K से K कैंसिल, तो 10AB निकलाया। 10A इज इक्वल 3 अपॉन रूट 7। ओके,
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया था के लगाने की, ना कि 3/4 लिख देना, है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है गिवन 15 cot A इज इक्वल A, फाइंड साइन A sec A। ऊपर की तरह कुछ बताते हैं कैसे होगा। तो यहां पर गिवन है 15 cot A इज इक्वल का चला गया 8। तो cot A की वैल्यू क्या हो गई, cot A हो गया 8/15। ओके, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन ए और सेक ए की। तो चलिए करते हैं, एक ट्रायंगल बना के इसको फाइंड करते हैं। एक मैंने ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसको नाम ए दे दिया क्योंकि एंगल है बी सी। अब कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये तो आपने सुना ही है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, ऊपर से टेन नीचे चलेंगे तो कॉट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है इस एंगल में, ए बी। तो यानी कि जो कॉट ए है बेस ए बी है, अपॉन परपेंडिकुलर का है बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी दे रखा है 8/15, यानी कि रेशो दे रखा है। वही गलती मत कर देना कि 8 यहाँ लिख दो, ए बी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ए बी 8 यहाँ लिख दो और यहाँ 15 यहाँ लिख दो। यहाँ एक साथ में कांस्टेंट चलेगा तो मैं के बढ़ा दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया ए बी इज टू बी सी इज 8:15। तो मान लेंगे हम लेट ए बी इक्वल टू 8K एंड बी सी इक्वल टू 15K। तो ए बी इक्वल टू 8K और बी सी इक्वल टू 15K। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी निकाल लें। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी क्या है 8K, तो 8K का स्क्वायर, बी सी कितना है 15K, तो 15K का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, K का स्क्वायर K का स्क्वायर हो गया। दोनों को ऐड करें तो 68289, ये तो आ गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना होगा, फिर बात आ जाती है भाई, मैंने कहा स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 50 तक के। अगर आपको स्क्वायर याद है तो पता होगा ये होता है 17 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 17K आ गया। तो ए सी आ गया 17K। तो ए सी की वैल्यू आ गई 17K। तीनों साइड्स मालूम है, अब तुम कुछ भी निकाल सकते हैं। पूछा था इसमें साइन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो साइन ए निकालने पहले, साइन ए इज इक्वल, तो साइन ए देखें, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी, साइन ए बराबर है बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू 15K और ए सी की हमने निकाली 17K। के से के कैंसिल, तो साइन ए आ गया 15/17। ओके, दूसरा पूछा इसमें सेक ए। तो सेक ए क्या हुआ, सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस तो बताया था सेम रहेगा ए सी। अब ए के लिए बेस क्या होगा, ए के लिए बेस होगा 90 से ज्वाइंट करने साइड्स ए बी। तो ये हो गया ए सी अपॉन ए बी। ए सी की वैल्यू है 17K और बी सी की वैल्यू है 15K। के से के कैंसिल, तो ये सेक ए भी निकलाया 17/15। तो साइन ए की वैल्यू 15/7, जस्ट रिवर्स आई रेसिप्रोकल, और उसकी आ गई किसकी, सेक ए की 17/15। ओके, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, ए बी की वैल्यू गलत लगाती है। ए बी की वैल्यू देखो क्या है 8K है ना, तो ए बी की वैल्यू 8K लगा, 15K लगा दी, इसे मैं कर दूँ 8K, तो ये आ जाएगा 17/8। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सेट थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12।
कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी कि 5 और निकालना, 6 होते हैं टोटल, साइन कॉस टेन इनकी रेसिप्रोकल, कॉट कोसेक सेक, तो सेक तो सीधा सीधा निकलाएगा 12/13। हम बिना फिगर बनाए भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन अभी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसलिए मैं बिना फॉर्मूला की कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, या साइन निकालना तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस, और कॉस को लिख सकते हैं 1/sec, और सेक की वैल्यू यहाँ से, तो साइन निकला है, साइन निकला है तो कोसेक भी निकला है, सेक है तो कॉस भी है, तो टेन पता चली जाएगा साइन अपन कॉस, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, इस वक्त थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ट्राइंगल बना के करने वाला हूँ सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी, ए एंगल को दे दिया थीटा, ये 90 डिग्री है। गिवन क्या है हमें, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 13/12, 13/12। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना ए सी, यानी कि हमें ए सी, और बेस ए के लिए क्या है ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये दे रखा है 13/12, तो ए सी इज टू ए बी हो गया 13:12। क्लियर है ना, आराम से करना है, हमें भी बहुत आराम से कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने देखा है बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। अब जो करेंगे आप धीरे धीरे प्यार से करेंगे तो आपको समझ में भी आएगी और इजी भी लगेगी। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होना चाहिए। तो अब वही लेट ए सी इक्वल टू 13K, एंड जब कभी रेस होता है वेरिएबल लगाते हैं उसके साथ, है ना, ये हो गया 12K, तो 13K और 12K लिखते हैं, ए सी और ए बी की वैल्यू। ए सी हाइपोटेनियस है 13K और ए बी 12K आया था, तो यहाँ लिखता हूँ 12K। तो बी सी निकालना है पहले, तो बी सी के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, यूज पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 12K का स्क्वायर, बी सी हमें फाइंड करना है, चलो बी सी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ए सी हमें दे रखा है 13K का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, बी सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर था 169 और ये K स्क्वायर, 144 को उधर ले जाएंगे, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर हो गया 25 K स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट का 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 और K का स्क्वायर का K, तो ये आ गया बी सी इक्वल टू 5K, ये बी सी भी निकलाई। जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम हैं तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। सेक दे रखा है तो कॉस तो मालूम पड़ गया, कॉस तो डायरेक्ट लिख देंगे, 1/sec होता है तो 12/13। बाकी चीज निकालते हैं, साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर थीटा के लिए हम बी सी है और हाइपोटेनियस ए सी है। दिखा देता हूँ एक बार फिर, हेरा फेगा, थीटा ये है तो थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर बी सी हुआ, हाइपोटेनियस तो ए सी रहेगा, ठीक है ना, तो 5K अपॉन 13K, तो ये हो गया बी सी की वैल्यू 5K और इसकी वैल्यू 13K, K से K कैंसिल, तो यही लिख दिया 5/13 आ गई साइन थीटा। जब साइन थीटा आ गया तो कोसेक भी आ गया, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin, या इसका रिवर्स कर दो, ए सी अपॉन बी सी लिख दो, सीधा लिख दो 13/5, 2 निकला है, और एक कॉस तो मालूम है, सेक दे रखा तो कॉस है। अब निकालते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो बी सी है थीटा के लिए और बेस है ए बी, बी सी की वैल्यू यहाँ दिखी रही है 5K और ए बी हमने निकाली थी या दे रखी थी, जो भी थी ए बी दे रखी थी, कहाँ चलेगी 12K, तो K से K कैंसिल, तो ये भी निकलाया। जब 10 निकलाया तो कॉट ही लिख देना सीधा, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए बी की डायरेक्ट कर दो, इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट लिख दो 12/5 आ गई। एक रह गया सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा सॉरी ये भी होता है, सही है, लेकिन सेक थीटा की तो वैल्यू दे रखी है तो सेक नहीं कॉस लिखना है ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/sec थीटा, और सेक थीटा दे रखा है हमें 13/12, तो इसका रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल 12/13। तो ये पांचों वैल्यू निकलाई, साइन की ये, कोसेक की ये, टेन की ये, कॉट की ये और कॉस की ये।
ओके, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझे ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इजी है। इफ A and B are two acute angles such that cos A is equal cos B, then show that angle A equal to angle B. अब चक्कर क्या है, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और AB उसी में ले लेते हैं एंगल। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी मिल सकता है, अगर लिखा होता इन ट्रायंगल ABC तब तो ये दोनों एंगल उसी ट्रायंगल के हो गए। जैसे हम अभी सवाल कर रहे थे, ऐसी कोई जैसे था ना कि कोसाइन ही दे रखा है या कॉट ही दे रखा है, तो थोड़ी ना कि एक ही एंगल का एक अलग एंगल था, तो दोनों अलग अलग एंगल लेके बनाते हैं। अगर सिंगल एंगल ट्रायंगल लेके बनाए तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। तो मैं ये मान के चलूँगा एंगल ए एक अलग कोई ट्रायंगल है उसका एक्यूट एंगल है, और बी कोई दूसरा ट्रायंगल है उसका एक्यूट। जब करेंगे, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आज भी आता है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर इन ट्रायंगल ए बी सी लिख दे ए इक्वल टू पी, फिर पूछ लेता है प्रूव करो ए इक्वल टू पी, तो कैसे करोगे, है ना। तो ये उसी हिसाब से मैं दोनों ट्रायंगल को मान के चल रहा हूँ कि एंगल ए अलग ट्रायंगल का है और एंगल बी दूसरे ट्रायंगल का है। कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताते हैं कैसे होगा। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, वो आपकी मर्जी, कुछ भी नाम दे दो ए बी सी के अलावा, क्योंकि एंगल ए बी तो यहाँ आ रहे हैं। एक मैंने ये बना लिया पी क्यू आर एल एम एन आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, पहले एल एम एन आते हैं। ओके, तो एल एम मान लिया मैंने एक ट्रायंगल, इसका एक्यूट एंगल ये मान लिया एंगल ए थीटा है, वैसे ये ए हो गया। एक पी क्यू आर ले लिया, एंगल पी क्यू आर जिसमें ये 90 है, और इसका ये एंगल मैंने मान लिया पी है। क्लियर, ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो। लेट एंगल ए and angle V are the acute angle of right angle triangle LMN and PQR। लिख ही देता हूँ। Let angle A and angle V are acute angles of right angle triangle, right triangle दो बस शॉर्ट में, right triangle कौन सा, LMN एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिए इनके हैं, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है cos A इज इक्वल cos B। तो cos A क्या होगा इस फिगर के हिसाब से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि एम एन अपॉन एल एन। कॉस ए हो गया एम एन अपॉन एल एन, और कॉस बी क्या हो गया बेस क्यू आर अपॉन आर पी, क्यू आर अपॉन पी आर, एल एन लिखा तो पी आर लिख लिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया। सीधा हमने फॉर्मूला लगाया cos A का, cos A इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर ना। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीपल, इसको इधर ले आ रहे हैं व एल एन को इधर ले जा रहे हैं। एम एन अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एल एन अपॉन पी आर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करा, एल एन को इधर ले गए, क्यू आर को यहाँ पर ले आए। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो मान लेते किसके इक्वल है, मान लो इन दोनों की वैल्यू के इक्वल है। लेट एम एन अपॉन क्यू आर इज इक्वल एल एन अपॉन पी आर इक्वल टू के। क्लियर, ओके। इसको मैंने कोई इक्वेशन दे दी। फर्स्ट हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो कैसे प्रूव होंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल एल एन एम पी आर क्यू सिमिलर हो जाए तो करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होता है। हम वही कर रहे हैं कि तीनों साइड्स का रेशो इक्वल आ जाए किसी तरीके से, तो ये सिमिलर हो जाएंगे, उसी की कवायद चलेगी सारे के सारे। क्लियर, ठीक है। अब क्या करें, हाइपोटेनियस निकालने की कोशिश करते हैं। हमें रेशो किस किस का दे रखा है, एम एन का है तेरा और एल एम, तो हाइपोटेनियस की कौन, थर्ड साइड्स इसकी निकालेंगे एल एम और इसकी साइड्स को निकालेंगे पी क्यू।
ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें इन ट्राइंगल एल एम एन, लिख देता हूं चलो मैं, इन ट्राइंगल एल एम एन क्या होगा, एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर। दिखा देता हूं, एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इक्वल टू एल एन स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना। हमें साइड्स निकालनी है एल एम, तो एल एम स्क्वायर क्या हो जाएगी, एल एन स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर। तो इससे एल एम कितना निकल के आ गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट एल एन स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां से क्या करेंगे, इससे क्या फायदा हुआ, एल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एन इक्वल टू के पी आर। तो एल एन की जगह के पी आर लिख दूं मैं, के पी आर का होल स्क्वायर माइनस एम एन, एम एन की वैल्यू यहाँ, एम एन की वैल्यू हो जाएगी के क्यू आर। तो एम एन की जगह के क्यू आर कहाँ से आया ये लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से यूज करा। इससे क्या फायदा होगा, ये इस वाले ट्रायंगल की साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पी आर के आर इसमें तो आ रहा है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ये एल एम। तो देखो क्या आ जाएगा ये, तो एल एम लिखो चाहे एम एल एक ही बात होती है, इज इक्वल टू के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो एल एम हो गया, के स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ गया पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इंटू में तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, के बचेगा, सॉरी क्यू बोल दिया, के स्क्वायर, और ये बच्चा अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ये एल एम की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, क्या आ गई, के पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, अब ट्राइंगल पी क्यू आर में देखें, एल एम निकाली तो पी क्यू निकालने, तो वही पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू होगा पी आर स्क्वायर, होगा ना, वही हम यूज करने वाले हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल किसके होगा, आर पी स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम से रहा, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई, आर पी को मैं पी आर लिखूँ, पी आर लिखना है तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा है ना, आर पी की जगह इसे पी और आर सेम सेम रहेगा ना। तो ये हो गया पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो देखो सेम हो जाएगी। तो पी क्यू की वैल्यू हो गई अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ये एल एम जो निकाला था इसको कोई इक्वेशन दे दो सेकंड, और इसको दे दो थर्ड, इसका रेशियो निकाल दो, यानी कि डिवाइड कर दें, सेकंड में डिवाइड कर दें थर्ड पे। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड, कितना छोटा छोटा रखा हूँ मैं, इक्वेशन सेकंड वाई इक्वेशन थर्ड, तो क्या आ जाएगा, एल एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू के अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में यहाँ क्या है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये रूट की संख्या सेम है तो क्या आ गया के, इसे इक्वेशन फोर्थ आ गया। इक्वेशन फर्स्ट देखो, एम एन अपॉन क्यू आर, एम एन कहाँ गिरा, एम एन अपॉन क्यू आर है ना, इक्वल दे रखा है एल एन अपॉन पी आर, एल एन अपॉन पी आर, और ये हमने निकाल दिया अभी, और ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, तो यानी कि तीनों का रेशियो इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, बस हो गया प्रूफ, फर्स्ट एंड फोर्थ क्या था, एम एन अपॉन क्यू आर इक्वल टू एल एन अपॉन पी आर, इसकी वैल्यू के थी फर्स्ट ईयर ही, और जो हमने निकाली थी ये बराबर किसके, एल एम अपॉन पी क्यू, तो ये वो भी के है, तो ये बराबर आ जाएगा एल एम अपॉन पी क्यू। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमने देखा, दोबारा देख लो, एम एन अपॉन क्यू आर ये था, और क्या लिख रहा है, एल एन अपॉन पी आर
और एल एम अपन पी क्यू, करस्पॉन्डेंस साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है। तो वाई एस 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 सिमिलर क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर टू ट्राइंगल पी एल, क्या लिखा मैंने, एल एम एन, तो पी क्यू आर किस रूल से, रूल लिखना चाहिए वाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो वाई साइड्स सिमिलरिटी, साइड्स वो नहीं कॉन्ग्रुएंस, इनका करस्पॉन्डेंस रेशियो इक्वल होता है ना, दो सिमिलर ट्राइंगल आप पहले पढ़ चुके हो। तो वाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डेंस एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल एल एन एम, एल एम एम ही क्यों लिया, क्योंकि हमें एंगल ए लेना है। एंगल ए कौन सा है, एल एन एम, इसलिए लिखा है। इक्वल किसके होगा, एंगल पी आर क्यू के। ये क्या है, एंगल ए, और ये क्या है, एंगल बी। तो ये प्रूफ हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर, प्रूफ। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल 7/8, तो कैलकुलेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू, और सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए करते हैं। तो ये मैंने लिख लिया, कॉट थीटा इज इक्वल 7/8। जब ये आपके अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसमें ये तो लिखा नहीं कि आपकी 8.1 एक्सरसाइज है, कि आपने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं। तो इसका एक छोटा सा तरीका है, उसी मेथड से मैं कर देता हूँ उसे। फर्स्ट पार्ट पहले लिखते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक तरीका को तो वही है, आप ट्रायंगल बनाइए और कॉट थीटा की वैल्यू मालूम है, साइन थीटा की निकाल लिए, कॉस थीटा की निकाल ली, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसका 49/64 आ जाएगा। कैसे आएगा, दूसरा तरीका मैं कर रहा हूँ, वैसे कर देना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं। हमें ये पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा मिलकर हो गया ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, ये आइडेंटिटी यूज करी हमने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी और होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है ये लिख देता हूँ मैं अब, क्योंकि अभी आपने पढ़ी नहीं है, अब तक खैर आप पढ़ चुके हो। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस को देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन को उधर ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू हमें ये रखी है 7/8, तो इसे लिख देंगे हम 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 60, तो ये आ गया 49/64। सेकंड पार्ट यही था कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64 ये भी आ गया। क्लियर, ठीक है। अब आज के वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, बड़ी वीडियो हो गई है। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक आज का होमवर्क है आपका, क्या इस क्वेश्चन को मैंने एक तरीका तो कर दिया, एक आप अपने तरीके से ट्रायंगल बना के साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके और देखोगे तो सेम आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी हल्का सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।